गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वैसे तो गुड नाइट ही कह देना चाहिए। ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। आज एक्चुअली लेट था काम से। फिर बारिश दिल्ली की, आप लोगों को पता ही है। तो इवनिंग के व्लॉग के लिए हो चुके हैं हम लेट। काम पे कई लोगों को आए हम पसंद, और कईयों ने करी है हमारी तारीफ। तारीफ तारीफ का आदमी भूखा होता है। तारीफ वही तारीफ। खैर बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट है। कंसंट्रेशन कर्ल से शुरू करेंगे। 15-4 स्ट्रेचिंग हमने हल्की फुल्की कर ही ली थी। अभी ऊपर आने से पहले, मतलब ऊपर आके ही, पहले तो नहीं, स्ट्रेचिंग हमने हल्की फुल्की कर ली थी। बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट है। बाइसेप वार्म करेंगे और वर्कआउट कर देंगे अपना शुरू। वर्कआउट शुरू करने से पहले वर्कआउट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्री वर्कआउट किसी ने मेरे से पूछा है कि डेली ले सकते हैं क्या। यार देखो, मैं प्री वर्कआउट, वैसे तो दिल की बात बताऊं आपको कि अब मैं इतना टायर्ड हो जाता हूं कि मेरे को लेना पड़ता है। बट अब जब आपका रेस्ट प्रॉपर होता है ना, तो आपको प्री वर्कआउट की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है प्री वर्कआउट की। और कोई ट्रेनर आपको बोलता भी है ना कि प्री वर्कआउट ले लो, मत लेना। और एडिक्शन बन जाती है बॉडी को। फिर ऐसा लगता है कि उसके बगैर कुछ हमने करा ही नहीं, है ना। तो वो मत लेना यार, प्री वर्कआउट तो मत ही लेना। मेरा तो यही कहना है, मत लेना। तो खैर, ये बातें बाद की हैं। आपको लेना हो लीजिए, बट मेरा सजेशन यही है कि ना लीजिएगा, क्योंकि प्री वर्कआउट की ना एडिक्शन ठीक नहीं है। मैंने कई साल इस लाइन में बिताए हैं, इसलिए आपको बताया। प्री वर्कआउट ना लीजिए, उससे बेटर आप क्रेटिन ले लीजिए। क्रेटिन की हैबिट नहीं बनती है, सबसे बड़ी बात, और मसल भी गेन करवा देता है। आज भी किसी का बच्चे का कॉल आया था मेरे को दिन में, तो उस टाइम बात नहीं हो पाई। शाम को उससे बात हुई, और फिर काम से आते हुए तो उसने पूछा कि सर, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। मैंने कहा हाँ, कर सकते हैं। अब लेकिन जिसने उसको सजेस्ट करा वो ट्रेनर दूसरा है, तो बेचारा स्ट्रगलिंग एक्टर है एक। तो वो अभी खैर स्ट्रगल कर रहा है बेचारा मुंबई में, और भगवान उसको कामयाब करे, मैं तो यही कहूंगा। स्ट्रगलिंग एक्टर है और काम कर रहा है, तो उसका कॉल आया मेरे को भी, सर ऐसे ऐसे बात है, और मेरे को यहाँ पे एक जिम है, उसमें उसने बोला क्रिएटिन ले लो। मैं कहा यार, कुछ सोच के ही बोला होगा, क्योंकि देखो, कोई भी ट्रेनर अगर आपको देख रहा है, लाइव देख रहा है, तो वो कुछ सोच के ही बोलता होगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उसने बोला होगा तो सोच के ही बोला होगा। तो मैंने कहा अगर है बजट तो ले लो। तो कहता सर, अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो उतना है नहीं, घर से खर्चा मंगवाना पड़ता है। बेचारा मुंबई में रहता है लड़का, और अच्छा भी है, रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि ऐसे लड़कों को काम मिले, अच्छे, जल्दी से काम मिले। तो खैर, वर्कआउट हम शुरू कर रहे हैं यार। स्ट्रेचिंग हल्की फुल्की मैंने कर ली है। वार्म हल्के डंबल से कर लिया वैसे। कंसंट्रेशन कर्ल लगाएंगे पहले 15-4, उसके बाद वाइड बारबल कर्ल, देन प्रीचर सिंगल हैंड, और प्रीचर सिंगल हैंड के बाद डंबल हैमर। हाँ, डंबल हैमर। डंबल हैमर। बहुत से लोग पूछते हैं कि बैठ के एक्सरसाइज लगाए हैमर की या खड़े होकर लगाए। देखो, बैठ के ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा तो जोर ज्यादा लगता है, और मेरी बैक ऐसे रहती है बैठ के जब मैं करता हूँ। बेंच होता है तो वो, मेरे को ऐसा लगता है वो बेटर है। बाकी अगर आप स्टैंडिंग भी लगाते हैं और आप अपना पोस्टर ऐसे रखते हैं और नहीं रख पाते हैं, तो किसी वॉल का सहारा ले लीजिए। मैंने कई अपने शॉर्ट्स में ये चीज भी करी है कि मैं वॉल स्टैंडिंग करके कर रहा हूँ, और वॉल सपोर्ट के साथ कर रहा हूँ चीजों को, है ना। तो वो ठीक भी रहता है यार। आप का पोस्टर भी सही आ रहा है उससे। और ना, कोशिश कीजिए कि मेरे को कई लड़के पूछते हैं कि ऐसे बाइसेप नहीं बढ़ता।
तो हैमर ट्राई करिए आप, हैमर में आपको रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। हैमर जरूर करिए, मैं तो यही कहूंगा जरूर करिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए बाइसेप में अच्छा, और गेनिंग कर रहे हैं तो रेपिटेशन वही अपना 6 8 10 6 8 10 इस तरीके से आप मैनेज कर लीजिए। बाकी आपका ट्रेनर आपको ज्यादा बेटर बताएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। हाँ, और आज तो कुछ रहा नहीं खास ऐसा। कल मॉर्निंग में थोड़ा सा टफ रहेगा, कल मॉर्निंग शायद थोड़ा टफ रहेगा, आज भी काफी, क्योंकि बारिश हुई दिल्ली में, आप सबको पता ही है। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जो दिल्ली से बाहर से देख रहे हैं, कि बारिश हुई दिल्ली में अच्छी खासी, और उसके बाद जाम लगता है दिल्ली में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइट भी हो गए हम आज। खैर गाड़ी में थे, भीगे भूगे तो नहीं। कई लोग ऐसे हैं बेचारे भीग जाते हैं, काम करना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, तो बहुत सी चीजें हैं यार। कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली को कैसे ना कैसे करके, काम कर रहे हैं, कोई डिलीवरी कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है कैसे कर रहा है। तो हर एक की एक अपनी, कोई ना, हर इंसान कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, हर इंसान। मैं हूँ, आप हो, जितने भी लोग हैं हमें एक दूसरे को देख रहे हैं, स्ट्रगल तो हर आदमी कर रहा है यार, स्ट्रगल तो हर आदमी कर रहा है। जैसे मैंने सुबह कहा कि मैं सिख भी नहीं, मैं ईसाई भी नहीं, मैं मुसलमान भी नहीं, मैनू लगता है मैं हले चंगा इंसान ही नहीं। तो खैर इंसान बन जाइए यार, वही बहुत बड़ी गल है। गल्लां तो बहुत ने, धीरे धीरे करांगे, धीरे धीरे पंजाबी थोड़ी जी निकल जाती है, वो लिए मैं क्षमा चाहूंगा जिन्होंने नहीं समझ आती पंजाबी। बॉडी की फॉर्म अपनी ठीक चल रही है, वो तुसी दसना है। मैं थोड़ा जिहा कैमरा इधर कर लेना हाँ, बॉडी की फॉर्म किवें चल रही है वो तुसी मैनू दसो, मतलब आप लोग बताएंगे कि बॉडी की फॉर्म कैसी चल रही है। मैं सिर्फ एक वैसे ही फ्लेक्स करके दिखाया, जस्ट फॉर वो, क्योंकि सामने मिरर है तो हो जाता है फ्लेक्स। बॉडी बिल्डर की आदत होती है कि मिरर दिखाने पहले एक बारी फ्लेक्स करके देखिए। खैर, बैक भी सुबह हमने ट्रेन करी है, बैक अच्छी ट्रेंड हो गई है, और जहां जहां मैं चाहता हूं वहां वहां बस चेंजेस मुझे दिखें तो ज्यादा बेटर है। और देखो, आप अगर प्रोफेशनल नहीं हो और आपको लगता है आप अकेले वर्कआउट कर रहे हो, तो आप ये गलत कर रहे हो अपने साथ। आप एक ट्रेनर हायर करो, ठीक है, मेरे जैसे लाखों ट्रेनर आपको मिलेंगे। आप एक ट्रेनर हायर करो, नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो उस ट्रेनर, किसी जिम ट्रेनर से पूछ लो, सजेशन ले लो, कोई मना नहीं करेगा। कोई भी इतना पैसों का लालची नहीं कि वो आपको मना करे। और मैं उन जिम ट्रेनर से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिनका आज हम देखते हैं, आजकल रील्स चल रही हैं कि ट्रेनर, वो मुझे ट्रेनर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो कहते लौंडियाबाज। हर ट्रेनर ऐसा नहीं होता, जिसने भी ये बनाया है ये गलत बनाया है। ऑब्जेक्शन है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। हर ट्रेनर नहीं होता लौंडियाबाज, वर्क प्लेस है वो, हर ट्रेनर लौंडियाबाज नहीं होता। तो मैं कहा था, मजाक की बातें हो गई। वर्कआउट हम अपना शुरू कर रहे हैं, आज लेट काफी हो गए हैं, क्योंकि मैंने आते ही वर्कआउट शुरू नहीं करा, थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद थोड़ा रिलैक्स करी बॉडी को, उसके बाद मैं ऊपर चढ़ा अपनी जिम में। मैं इसीलिए ना बाहर जिम करना ज्यादा प्रेफर नहीं करता, कि मेरे को टाइमिंग का इशू रहेगा हमेशा, और मेरे साथ कभी कोई एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं मैं बता रहा हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, मूड ना स्विंग्स होते रहते हैं मेरे तो होते हैं, औरों का मुझे नहीं पता भाई, मेरे मूड तो बहुत ज्यादा स्विंग होते हैं, और इसलिए हर आदमी मेरे साथ सरवाइव नहीं कर सकता। मेरे साथ कई लड़कों ने वर्कआउट करा, कई बच्चों ने वर्कआउट करा, सबकी एक कंप्लेंट रही, सर आप लेट आते हो, आप ऐसे करते हो, सर वर्कआउट करना है आपके साथ। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। देखो, मैं लेजी किस्म का आदमी हूँ, लेजी किस्म का आदमी हूँ। हाँ, सुबह उठने से कोई ये नहीं एक्टिव हो जाता, मैं लेजी हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि ये मेरा काम है, मैं इसके साथ धोखा नहीं कर सकता, तो मैं अपना 100% इसमें देता हूँ जब मेरे को देना होता है। और मैं जब जिम के अंदर चढ़ गया, किसी भी जिम के अंदर चढ़ गया, तो मैं देता हूँ इसमें, 100% देता हूँ। खैर, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है कि मैं आपको अलग अलग जिम में ले जाके दिखाऊंगा कि किसका जिम कैसा है। और मैं जिम के लेकिन नाम नहीं बताऊंगा कि कौन सी जिम का ट्रेनर कैसा है, ना मैं नाम दिखाऊंगा किसी का, किसी भी जिम का, क्योंकि ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी जिम का, कुछ नहीं करना हमने। सिर्फ मैं उनका आपको दिखाऊंगा रवैया क्या होता है, और
ट्रेनर्स कैसे चलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, और उनका कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है हर एक बच्चे को एंटरटेन करना, बताना। और मैंने रिसेंटली एक बड़े सीनियर थे, बहुत पहले मैंने उनका नाम भी सुना था, मैंने खुशकिस्मती है कि मैंने उनको देखा, बहुत नाम सुना था मैंने उनका, मैं नाम नहीं लूंगा इस वीडियो में। अच्छे इंसान लगे वो मेरे को बहुत, और बहुत हेल्पिंग भी थे, मेरे लिए भी बहुत हेल्पिंग थे वो। मैं कभी बेंच कर रहा हूँ, अगर मैंने बोल दिया सर थोड़ा सपोर्ट लगाना, तो वो आ जाते थे। मैं खैर एक ही महीना गया था मैं उनकी जिम में, और उसके बाद फिर मेरे साथ जो मेरा कैमरामैन था वो थोड़ा नाराज हो गया, फिर उसके बाद मैंने वर्कआउट कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। मतलब बंद तो खैर क्या ही करा मैंने, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है शेड्यूल पे। तो वर्कआउट तो खैर मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता, आखिरी सांस तक मेरे को लगता है मेरे साथ ही वर्कआउट रहेगा। और ये रहना भी चाहिए यार हर एक के साथ, क्योंकि वर्कआउट एक ऐसी चीज होती है मेरे लिए, जो मैं अकेला हूं, खुद से लड़ रहा हूं, मैं किसी भी परेशानी से गुजर रहा हूं, अगर मैं यहाँ हूं तो मैं इसको 100% दे रहा हूँ। और यहाँ मैं खुद के लिए, सुबह क्लाइंट भी कभी आते हैं तो मैं खुद के लिए अपना एक टाइम निकाल लेता हूँ। बहुत से डॉक्टर्स आते हैं, बहुत से डॉक्टर्स जाते भी है, बहुत अच्छा फीडबैक देके जाते हैं। मैं दिल से उन डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को ट्रेनर से बढ़ के एक पाजी का दर्जा दिया, भाई बड़े भाई का दर्जा दिया। तो थैंक्स अलॉट टू देम, और सल्यूट है उनको भी कि वो जिस हिसाब से मैंने ड्यूटीज करते देखा, जो ये आते हैं डॉक्टर्स, बड़ी डिफिकल्ट जॉब है उनकी भी, लेकिन वो ये है कि पब्लिक शायद कई बार नहीं समझ पाती, और उनके साथ मेरे को कई बार उन्होंने बताया कि बाजी ऐसे बदतमीजी हो गई, ऐसे हो गया। जो कि पब्लिक को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि नहीं, डॉक्टर साथ करना चाहिए। अभी पीछे एक डॉक्टर के साथ जो हुआ वो बहुत दुखद था, और वो कहीं ना कहीं एक, मेरे को लगता है कि हमारी समाज में वो चीज की अवेयरनेस नहीं है, और थोड़ा सा लड़कियों को भी सतर्क होना चाहिए। ठीक है, तो बहनों तुम भी थोड़ा सतर्क रहा करो, थोड़ी तगड़ी हो जाओ, कि 20 आदमी भी आ जाए तो मरना पड़ जाए, लेकिन सालों को चीर के मरो, मार दो सालों को, वहीं मार दो, लेकिन अपने को झुकना नहीं है किसी का आगे। तो खैर बहन मेरी भी घर पे है, तो मेरी बहन तो खैर खूंखार है, मुझे पता है उस पर कॉन्फिडेंस है, और कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम होगी तो फट से उसको पता है उसका भाई क्या चीज है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ इवनिंग का, क्योंकि अब मेरे को वर्कआउट करना है, I'm ऑलरेडी लेट, इट्स 10 PM। तो कल सुबह मिलते हैं हम, और कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह रहेंगे हमारे शोल्डर्स, और देखते हैं शोल्डर में क्या क्या से करना है ट्रेंड, और किस तरीके से करेंगे ट्रेंड। कल सुबह के ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।